अस्सलाम वालेकुम। चूंटियों में मौत के अजायब। चूंटी जब मरती है तो अपने साथियों को अपने मरने की इतला देती है, मगर ये कैसे होता है? साइंसदानों ने दरियाफ्त किया कि जब कोई चूंटी मरती है तो वो एक ख़ास किस्म की खुशबू खारिज करती है जो बाकी चूंटियों को फौरी तौर पर तदफीन के लिए मुतहर्रिक करती है ताकि दूसरी हशरात उसकी तरफ मुतवज्जे न हों। जब बाकी चूंटियाँ उस खुशबू को सूंघती हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि उनकी एक साथी चूंटी मर चुकी है और वो फ़ौरन उसे दफनाने का अमल शुरू कर देती है। एक तजर्बे में एक साइंसदान ने एक जिंदा चूंटी पर इस मखसूस खुशबू का कतरा लगाया। बाकी चूंटियों ने फ़ौरन उसे मुर्दा समझकर दफनाना शुरू कर दिया, हालांकि वो जिंदा थी, हरकत भी कर रही थी और मुज़ाहमत भी कर रही थी। जैसे ही उस चूंटी से मौत की खुशबू को हटाया गया, उसे वापस बस्ती में रहने दिया गया। इस खुशबू को हमद अज़टेक या ओलक एसिड कहा जाता है। जिस तरह इंसान अपने मरने वालों को दफन करता है, इसी तरह चूंटियाँ भी अपने मुर्दा साथियों को दफन करती हैं। चूंटियों के भी इज्तिमाई कब्रिस्तान होते हैं और उनके कब्रिस्तान साफ़ सुथरे और बस्ती से दूर होते हैं। चूंटियों का तदफीन का जुलूस भी बहुत मुनज़्ज़म और शानदार होता है और वो अपने साथी को उसके आखिरी आरामगाह तक ले जाती हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह। एक दिन में कई चूंटियाँ मर सकती हैं, जिनकी तादाद दर्जनों और कभी कभार सैकड़ों में होती है। चूँकि दफनाने वाली चूंटियाँ मुर्दा चूंटियों के साथ मुसलसल राब्ते में होती हैं, उन पर भी मौत की खुशबू लग जाती है। इसलिए जब वो कब्रिस्तान से वापस आती हैं तो अपने जिस्म को अपनी ज़बान से साफ़ करती हैं ताकि उन पर मौत की खुशबू बाकी न रहे, वरना उन्हें भी ज़िंदा होने के बावजूद दफन कर दिया जाएगा। ये हमें हमेशा अल्लाह ताला के उस फरमान की याद दिलाता है कि तमाम जानदार मखलूक़ात भी हमारी तरह अपनी अक़वाम और माशरत रखती हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, और ज़मीन में चलने वाले जानदार और परों से उड़ने वाले परिंदे सब तुम्हारी तरह की उम्मतें हैं। हमने किताब में कोई चीज़ नहीं छोड़ी, फिर सब अपने रब की तरफ जमा किए जाएंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।